आपको ये चीज। अगले जो पॉइंट वहां पे जो मतलब वहां जो पॉइंट था उसका अगला पॉइंट यहाँ लिखेंगे, बाकी पॉइंट तो आप वहीं से कवर करना। जो अगले पॉइंट है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तक हो गया था। यस सर, कंटिन्यूअस के बाद यस सर, वहाँ तक। यहीं पर नेचर। अगला पॉइंट आएगा डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं मेन फोकस ना हम यहाँ पे करते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से पैसा आएगा। फिर जब पैसा आ जाता है तो अगला स्टेप होता है इन्वेस्ट कहाँ करें उसको, ठीक है। फिर आप इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो। अब जब पैसा आप लोगे और लेने के बाद इन्वेस्ट करोगे, तो जिन लोगों से आप पैसा लोगे उनको भी तो बदले में कुछ चाहिए। तो फिर तीसरा स्टेप जो आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन आता है कि किसको कितना पैसा देना। ये 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा, उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ लगाएं। और उसके बाद जहां से हमने पैसा लिया था इन लोगों को वापस देना है तो कैसे दें, तो डिविडेंड डिसीजन में ये आता है। क्लियर। अगला पॉइंट और लिख लो, 2 पॉइंट रह गए बस। एक है परफॉर्मेंस अप्रेजल, और एक पॉइंट है आपका यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल नेचर का मतलब है, दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं अभी। यूनिवर्सल नेचर का मतलब है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब दुनिया में कहीं पे भी लग सकता है, यही फॉलो होगा सब जगह, ठीक है। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, इसका मतलब होता है किसी एक की ना जब हमें परफॉर्मेंस देखनी होती है। लाइक 2010 में मेरी कंपनी 2 लाख का प्रॉफिट कमा रही थी। 2020 में अगर मेरी कंपनी ये प्रॉफिट 10 लाख तक का कमा रही है तो मेरे को दिख रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। वही अगर मेरी कंपनी 2010 में 2 लाख कमा रही थी और 2020 में 1 लाख भी नहीं कमा रही, तो ये दिख रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस घट रही है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ये होता है। चाहे तो आप ये कंपनी वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल करके, ठीक है। इट आल्सो, इसको ऐसे लिखोगे, इट आल्सो, लिखना चाहो तो लिख लो, इट आल्सो हेल्प अस, इट आल्सो हेल्प अस to check the performance. It also help us to check the performance of the business, to check the performance of the business by comparing it with previous performance, by comparing, compare करना, ठीक है, comparing, by comparing it with प्रीवियस, प्रीवियस क्या क्या बताया था, परफॉर्मेंस, प्रीवियस परफॉर्मेंस। पहले आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, अब क्या परफॉर्मेंस है, ये भी पता चलती है हमें इससे। जैसे कि मैंने बताया 2010 में अगर आप 2 लाख प्रॉफिट कमाते थे, 2020 में 10 लाख कमा रहे हो, यानी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। वहीं अगर आपके 2020 में आप इससे भी कम जा रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस घट रही है। हालांकि इसमें कुछ चीजें और फैक्टर आएंगे, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है या फिर पे बैक पीरियड मेथड है, ये सब चीजें भी आएंगी। बट फिलहाल हमें इतना ही जानना जरूरी है कि भाई हम आपको कंपेयर कर सकते हैं। आप इतना गैप मत लेना 2010 2020, आप इसको गैप इस तरह से ले लेना, इसको कर देना 2020, इसको कर देना 2021, 1 साल की परफॉर्मेंस ले लेना, इतना काफी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यस सर। रफ कर दूं, यस सर। चलो। हाँ, अब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इवोल्यूशन वाला क्वेश्चन खत्म, यानी 16 नंबर आपके हो गए डन। इसको पढ़ने से 16 नंबर आपके हो गए डन। इसके बाद अगर वो अच्छाई वो पूछ लेता है कि भाई इसकी अच्छाई क्या है बुराई क्या है, तो वो आप जो फीचर्स है ना उसको कंपेयर कर देना, इजीली हो जाए, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेना चाहो तो मॉडर्न में, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये पॉइंट और ऐड कर देना। ठीक, हट गया था वो, अच्छा।
चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। यस सर। अब हमारे को अगला टॉपिक आता है हमारे पास एफएम क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है। और एफएम के बाद इसमें कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, वो डिसीजन क्या क्या काम करते हैं, ठीक। इसके बाद रोल और स्कोप ऑफ फाइनेंस, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और फिर है फंक्शन ऑफ फाइनेंस, ये सारा मैं भी कराऊंगा फटाफट शॉर्ट में, हालांकि मैंने पहले कराया पर आज रिवीजन क्लास है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है, मैनेजर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। देन इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन, पता भी नहीं चलेगा, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी चीजें। और लास्ट में दो चीज आएंगी, क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यहां तक तो तुम थक जाओगे, फिलहाल मैं इतना करा दूंगा, ठीक है। इसको रखते हैं बात के लिए, इसको बस शॉर्ट में समझा देंगे अगर टाइम नहीं है तो, ठीक है। तो ये चीज लिख लो, अब ये सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे, बहुत आसान है। देखो एक चीज बताऊंगा, जो आप फीचर्स में लिखोगे वो आपके रोल और स्कोप में भी काम आ सकता है, फंक्शंस में भी काम आ सकता है, ठीक है। इंपोर्टेंस में भी आ सकता है, लेकिन इंपोर्टेंस यहाँ पे हम अलग तरीके की देखेंगे। कमियां जो होंगी वो लिमिटेशंस में आ जाएंगी इसकी, ठीक है। और डिसीजन जो है वो 3 डिसीजन मैंने बता ही दिए कौन कौन से हैं, वो आएंगे। और यहाँ पे फिर प्रॉफिट और वो आएंगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आ गया जनाब, आ जाओ। ठीक है, मीनिंग तो मैंने पहले ही करा दिया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है वो तो मैंने पहले ही करा दिया था। सीधा हम फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी बात करते हैं। देखो जो फीचर्स होते हैं ना वो आपकी मीनिंग से निकल के आते हैं, मीनिंग से कट के आते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स बनेंगे मीनिंग से अगर तोड़ेंगे तो सबसे पहला फीचर बनेगा कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो है, पहला पॉइंट यही है, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस, मतलब हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। डन, पहला पॉइंट इजी था। दूसरा पॉइंट, रेगुलरली काम होता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो रेगुलर एक्टिविटी। यहीं से तीसरा पॉइंट भी निकल जाएगा, इसी के साथ लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, रेगुलर आपको काम करना है, इसमें कॉन्टिन्यूअस है सब चीजें। इसके बाद इस पे हमारा क्या ध्यान होता है, हमारा फोकस किस पे होता है, फोकस, अरे फोकस किस पे होता है, फोकस हमारे 3 चीजों पे होता है, तो वो तीनों चीज लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लस फाइनेंशियल डिसीजन प्लस डिविडेंड डिसीजन, फोकस। पांचवा पॉइंट, जो आपने अभी मॉडर्न में तारीफ लिखी थी इसकी, ये अकाउंट से डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम अकाउंट्स। छठा फीचर क्या है, 2 पॉइंट और आपने वहां लिखे थे, क्या लिखे थे कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और एक पॉइंट और आपने वहां पे किया था, वो पॉइंट क्या था, मैंने आपको बताया था ना, चीजों को तोड़ के करना है, तो एनालिटिकल, ठीक। और लास्ट पॉइंट इसका लिख देते हैं, इसका स्कोप अच्छा है तो एक्सटेंडेड स्कोप लिख देते हैं। अब इनको मैं फटाफट बताता हूँ, समझाता हूँ, और फिर आप लोग इसको लिख तो चुके होंगे, फिर आप इसको बना के कर सकते हो।
क्या बोल रहा है ये जो हमारे फीचर्स में आता है, ये कहता है कि ये ना इंटीग्रेटेड पार्ट है, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा। जब मेरे को पैसों का हिसाब रखना नहीं आएगा तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। तो इसलिए इंटीग्रेटेड पार्ट है किसी भी बिजनेस का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पॉइंट कहता है रेगुलर एक्टिविटी। इसको हमें रेगुलरली चेक करना पड़ता है, क्योंकि रेगुलरली चेक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी फील्ड में पैसा लगाने में फायदा है, कौन सी फील्ड में पैसा लगाने पे नुकसान है। ठीक है। तीसरा है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। फोकस किस चीज पे फोकस है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, फाइनेंशियल डिसीजन पे, डिविडेंड डिसीजन पे, तीनों डिसीजन पे फोकस है, किस तरह से क्या डिसीजन लेने हैं। अगला पॉइंट है अकाउंट से अलग है। अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं चीजों को, यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, यहाँ हम मैनेज करते हैं। देखना यही फर्क है। अकाउंट में आप लिखोगे ना, वहां लिखोगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन किस में करते हो आप? अकाउंट्स में करते हो। ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे आप, यहाँ पे चीजों को क्या करोगे? मैनेज करोगे। मैनेज द ट्रांजेक्शन, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ लगाना है, कितने का लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब चीजें आप मैनेज करोगे। तो इसीलिए इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेज करना, मैनेज द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक। अगला पॉइंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल रखता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एनालिटिकल, मतलब इसको हम छोटे छोटे पार्ट से बांट के डिटेल में चीजों को कर सकते हैं। और क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट से बढ़ता है तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है, ब्रॉडर स्कोप एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। यहाँ तक क्लियर सारे पॉइंट्स? यस सर। कोई डाउट? एनर्जी के साथ में एनर्जी पूरी? आप पूर्णिमा क्लियर है? रफ कर? यस सर। क्लियर ठीक है, रफ कर दूं? कर दो सर, लिख लिया। गुड, वेरी गुड। हाँ, फीचर्स खत्म। फीचर्स के बाद आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ फटाफट। फटाफट बना देते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर किस तरह से है वो देख लेते हैं। यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा हमारे पास। ठीक है। फिर ये इसका काम आएगा। अरे दो जगह कैसे हो जाएगा? ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी, आराम आराम से करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद डिसीजंस आएंगे। इसमें 3 तरह के डिसीजंस। ये वाले, अरे आजा, ये वाले। 3 तरह के डिसीजंस आएंगे। आपको पता है तीनों का नाम क्या क्या है। ये चार्ट बना लेना। ये चार्ट ना आपको वहां पे बना के आना है क्वेश्चन में। जब भी मीनिंग वाला क्वेश्चन आएगा ना, इस मीनिंग वाले क्वेश्चन में चार्ट बनाना। इस चार्ट के बहुत महत्व है वहां पे। फिर इसके 2 पार्ट हैं, और लास्ट में एक ब्रीफ दे रखा, जो कि कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होता है, ये और ये। अब इसको फटाफट फिल कर देते। हाँ, काम हो जाएगा आसान। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये इससे कनेक्ट होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना है। मैक्स शेयर होल्डर वेल्थ। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है। कौन सा डिसीजन लेना पड़ता है? फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन आएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन। अब इसमें ये फर्दर कैटेगरी हो जाता है 3 में। कौन कौन से आपको पता है नाम? बताओ, नाम बताओ, जल्दी बताओ। इन्वेस्टमेंट,
वेरी गुड। प्रियंका दूसरा नाम बताओ। प्रियंका ने तो बताया पहला। पूर्णिमा दूसरा नाम बताओ। लक्ष्मी तीसरा बताओ। अभी तो बताया। डिविडेंड। वेरी गुड। पूर्णिमा तुम रह गए बस। दूसरा डिसीजन बताओ। ऊपर लिखा भी हुआ है फाइनेंशियल डिसीजन, यहाँ लिखा भी हुआ है, फिर भी नहीं बता पाए। बताओ, चीज क्लियर हो गई। अब यस सर। इन्वेस्टमेंट फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? एक आपका चैप्टर जो हम कर चुके हैं, कैपिटल बजटिंग। ये जरा ना ठीक से लिख लेना, यहाँ पे पेन से लिखा नहीं जा रहा। कैपिटल बजटिंग और यहाँ पे लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट फुल भग रहा है इधर उधर। अगर कुछ स्पेलिंग पूछनी हो तो पूछ लेना, ठीक है। देन एट लास्ट क्या होता है कंपनी के पास? क्या होता है कंपनी के पास? एट लास्ट कंपनी की वैल्यू निकल के आती है। वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू निकल के आती है। कैसे निकलती है? जैसे एक तो रिटर्न से निकलती है, इसको ऊपर लिख देता हूँ। रिटर्न, रिटर्न मतलब कितना पैसा वापस आएगा। तो ये किससे डायरेक्टली लिंक हुआ? रिटर्न इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, ये डायरेक्टली इससे लिंक हुआ। और रिटर्न आ गए, और रिटर्न आया तो यहाँ से डिविडेंड। डिविडेंड देखो, डिविडेंड मैंने बताया था उनको देते हैं हम जो हमारे कंपनी के हमें कंपनी में पैसे लगाते हैं। तो इनके साथ क्या आता है? इनके साथ क्या रहता है? इनके साथ हमारे पास रिस्क रहता है। ये लाते, ये हमारा रिस्क है। एक तरह से रिस्क की तो दूर करते हैं, ये लोग हमारे कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, रिस्क की तो ले रहे हैं। और फाइनली ये दोनों चीजें मिलके क्या करती हैं? ये करती है दोनों चीजें मिलकर कंपनी की वैल्यू पता चलती है। कितना अच्छा कंपनी रिटर्न दे रही है, कितना जल्दी कंपनी रिस्क को कवर कर रही है। ये दोनों टॉपिक अगर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं तो आपकी फर्म की वैल्यू हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? यस सर। अब देखो इसको थोड़ा तरीके से अगर मैं बना दूं, वैसे तो तुमने बना लिया होगा। फिर इसके पार्ट्स आ गए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और इसका एक और पार्ट जाएगा डिटेल वैल्यू ऑफ। हाँ, क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अरे 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 अरे, चलो पड़े रहने दो, ये डॉट मिट नहीं रही। इसके बाद अब थोड़ा क्लियर आ रहा होगा ना? अब क्लियरली पिक्चर समझ आ रही होगी, राइट? यस सर। सर ये आपने क्या लिखा था? रिटर्न डिवेंचर। कौन से वाला? ये जो, हाँ जी। रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न के रिटर्न, रिटर्न नीचे, हाँ, इसको रिटर्न के लिखो नीचे रिटर्न। रिटर्न। हाँ, ये रिटर्न ही है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ठीक है, ये रिटर्न ही है। क्लियर है? रफ कर दूं? यस सर। कुछ चीजें देख के बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये, है ना? पूरा का पूरा हमारे पूरी बुक आ गई, इसमें कवर हो गई। हम ये कर रहे हैं, इसके बाद हम फिर ये करेंगे, फिर ये तीनों डिसीजन आएंगे, फिर कैपिटल बजटिंग आएगा, ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट है ना, इसमें आपका वो टॉपिक कवर होता है। अभी जो हमने कर लिया है वर्किंग कैपिटल, करा था ना वर्किंग कैपिटल, वो लिक्विडिटी फंड में आता है। चलो क्लियर कर दूं सारा, आगे बढ़े। यस सर। अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं हमारे पास, स्कोप और लिमिटेशंस
और क्या बोलते हैं डिसीजंस। तो सर फीचर कुछ और भी बोलते हैं? क्या मैं कह रही फीचर को कुछ और भी बोलते हैं? फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल करेक्ट। सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके, तीन तरह के हमें ट्रायंगुलर डिसीजंस लेने होते हैं। ये तीन तरह के हमारे डिसीजंस हो गए। नाम आपने पढ़ लिए हैं तो आपको अच्छे से पता है कौन कौन से डिसीजंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड। यहाँ पे नंबर 1 सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल। ठीक है। फिर इसके बाद फाइनेंस, अरे यार ये हिल क्यों रहा है? फाइनेंशियल, और इसके बाद डिविडेंड। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे ये होते क्या क्या हैं। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसा लगाना, मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ और समझ जाने के बाद तुम अपने अकॉर्डिंग इसको कर सको। पैसा लगाना कहाँ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हमें और अच्छी चीजें बनानी है, अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर हमें कॉलेज को और अच्छा बनाना है और बेस्ट बनाना है तो हमें कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए। हमें कॉलेज की बसेस में पैसा लगाना चाहिए, बसेस नहीं आ यस जाएंगी सर। तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। एसी वगैरह पे पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। लैब्स पे पैसा लगाना चाहिए, राइट। तो ये सारे क्या है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है, लैब्स मतलब मशीन वगैरह पे, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमें लॉन्ग टाइम रिटर्न देंगी। अगर मैं आज कोई बस खरीदता हूँ तो अगले 10 साल तक वो मेरी बस चलेगी। अगर मैं आज कोई लाइब्रेरी में मशीन लेके आता हूँ तो वो अगले 10 साल 20 साल 30 साल तक चलेगी। अगर मैं एसी सही करवाता हूँ तो 5-6 साल कहीं नहीं गए एसी। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारे रिटर्न अच्छे हो जाए, ठीक। फिर आता है फाइनेंशियल डिसीजन। यहाँ पे हमारा जो मेन डिसीजन होता है वो होता है सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है। यहाँ का जो मेन डिसीजन होता है हमारा पैसा आएगा कहाँ से, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं व्हेन, कब चाहिए पैसा, वेयर, कहाँ से आएगा पैसा, हाउ, कितना आएगा पैसा, ठीक है। कब चाहिए, कैसे, ठीक है। कब चाहिए हमें पैसा, कहाँ पे चाहिए और कितना चाहिए, हाउ मच। ये 3 क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिलता है। ये फर्दर 2 चीजों में यहाँ पे हमारी फिर चीजें आ जाती हैं कि हमें किस किस तरह से काम करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है, और सारे फंक्शन इसमें आ जाते हैं। अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इसके बाद यहाँ पे हमारा डिविडेंड पे आ जाता है कि डिविडेंड कितना पे करना है, तो इसमें आएगा हाउ मच टू बी पेड, कितना डिविडेंड हमें लोगों को देना है, ठीक है। कितना हमें रिटेन करना है, अपने पास रखना है, ये सब क्वेश्चन डिविडेंड में। क्लियर, लिख लो फिर फटाफट एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। वैसे तो यही सारा क्लियर हो गया, मेरे को बाकी बताने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने पूरा बता दिया, पैसा लगाना कहाँ है, इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो सारा वही पॉइंट आएंगे, ठीक है। लिख लिया तो रफ कर दूं, यस सर। चलो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है, कहाँ पैसा लगाया जाए, ठीक है। रिलेटेड टू केयरफुल, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, सिलेक्शन ऑफ असेट्स, यहाँ पे हमेशा फिक्स असेट्स की बात होगी। केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट इन विच फंड्स टू बी इन्वेस्टेड। 2 बजे फिर 4 बजे फिर से क्लास है। पैसा लगाए कहाँ, ये डिसीजन हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैपिटल बजटिंग का यूज आएगा, क्योंकि कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ा है। उसमें हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं कि हमारा कितना पैसा लगेगा, फिर हम चेक करते हैं अकाउंटिंग रेशियो से या फिर एआरआर मेथड से, पे बैक पीरियड मेथड से, एनपीवी मेथड से, और आपका आईआरआर मेथड से। इनमें ये दोनों क्या है, ट्रेडिशनल है, ये दोनों क्या है, ये मॉडर्न है। ये चीजें इसमें आती हैं इसमें, ठीक है। अब
यहां तक क्लियर है? ये हेल्प किस लिए करती है? ये हेल्प करती है हमें टू चेक रेट ऑफ रिटर्न, कितना पैसा कितनी जल्दी रेट ऑफ रिटर्न करेगा ये, यही तो पढ़ा था हमने। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का काम है सारा। बस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इतनी बातें, फाइनेंशियल डिसीजन पे आते हैं। रफ करूं या फिर कोई दिक्कत नहीं है, लिख दूं? जैसा कि मैंने बताया, कहाँ पे, व्हेन, वेयर और हाउ मच, ये क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, मतलब फटाफट पढ़ता हूं मैं एक बार स्पीड में, फिर शॉर्ट में बताता हूँ। दिस डिसीजन इन्वॉल्व फाइनेंशियल मैनेजर टू डिसाइड व्हेन, वेयर एंड हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड टू मीट द फर्म्स इन्वेस्टमेंट नीड। These decisions also involve deciding the mean of acquire these funds. The most important issue of the firm from the determined proportion of mixture of debt and equity. He has to decide how much funds to be taken from debt and how much. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात कह रहा है ये, मैं आपको इन तीनों को लिंक करूंगा रियल लाइफ एग्जांपल से। ठीक है, अरे हटो मिनिमाइज। देखो पहला हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंशियल डिसीजन, और तीसरा मैं यहीं पे लिख देता हूं डिविडेंड डिसीजन। तीनों का लिंक करके बता रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब देखो इसमें मैंने बताया पैसा आएगा कहां से, तो इसको लिख दो शॉर्ट में, सोर्स ऑफ फाइनेंस। पैसा कहां से आएगा? ये दो जगह से आ सकता है। कौन कौन सी? एक तो इक्विटी शेयर इशू कर दो मार्केट में, ठीक है, या दूसरा लोन ले लो या डिबेंचर्स इशू कर दो मार्केट में, डिबेंचर या लोन। ये चीज आपने पढ़ी हुई है। इक्विटी शेयर को हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था ये। डिबेंचर क्या होता है? आउटसाइडर इक्विटी या आउटसाइडर लाइबिलिटीज, जो हमें दूसरों से लेनी पड़ती है उधार। तो इसमें हम ये चीज करते हैं, कहां से पैसा आएगा, कितना आएगा, बस मेन डिसीजन इसका यही है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, क्या क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप डिटेल में लिखना। प्लानिंग करनी पड़ती है, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट में क्लास बंद हो जाएगी, तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा लिंक ओपन करूंगा, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे जरूरत कितनी है, ठीक है, पैसा चाहिए कितना, तो आप सबसे पहले देखोगे असेस, क्या असेस करोगे? रिक्वायरमेंट, कितनी जरूरत है, पहला स्टेप। दूसरा क्या है? अब आपको पता चल गया मेरे को 1 लाख की जरूरत है, फिर आप करोगे फाइनेंशियल प्लानिंग कि किस तरह से हम उसको पैसे को ला सकते हैं। प्लानिंग करने के बाद फिर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ये वाला या ये वाला, कहां से पैसा लाना। फिर अगला स्टेप क्या आएगा? फंड लेके आओगे, फंड लेके आओगे, ठीक है। जब आपने डिसाइड कर लिया, 5वां स्टेप क्या होगा? अगर कोई कुछ और फंक्शन रह गया है तो वो भी करो। ये स्टेप से यहां तक क्लियर? लिखो, मैं जरा पानी पी के आऊं, गला सूख गया पूरी तरह से। फिर डिविडेंड पॉलिसी पे आते हैं, फटाफट लिखो, 10 मिनट की क्लास बची है, ये खत्म करा दूंगा 10 मिनट में, ठीक है। फंक्शंस और लिमिटेशन इंपोर्टेंस, फिर आगे हिम्मत होगी तुम्हारी तो मैं आगे भी करा दूंगी। हाँ जी, लिख लिया? जी सर। सर ये सेकंड नंबर पे क्या है? हो गया? कौन सा कौन सा कौन सा? ये फाइनेंशियल प्लानिंग। हो गया सर, फाइनेंशियल है वो। ओके, अब डिविडेंड पे आते हैं, फटाफट डिविडेंड लिखते हैं। आजा आजा
इसमें दो चीजें दिखी जाएंगी, हाउ मच प्रॉफिट टू बी रिटेन, कितना पैसा हमें अपने पास रखना है, दूसरा हाउ मच डिविडेंड टू पेड, और कितना पैसा शेयर होल्डर को दे देना है। ये दो डिसीजन आते हैं, क्लियर। अब इसमें किस तरह से काम होता है वही चीज है, बस ये दोनों पॉइंट को समझा रखा है आगे। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं डिविडेंड थ्योरी का, जो मैं आपको उम्मीद है परसों की क्लास में बताऊंगा। डिविडेंड थ्योरी का यूज करते हैं, ठीक है, और डिविडेंड पॉलिसीज का यूज करते हैं। ये आपको परसों हो जाएगा। अब देखो, अगर आपने इतना लिख लिया है तो बताओ, फटाफट इसका एक एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूं, आपको चीजें बहुत जल्दी समझ आती है, ठीक है। लिख लो फिर पूछना। कितना टाइम रह गया, 6 मिनट रह गए, ये वाला टॉपिक तो हो जाएगा, रोल भी हो जाएगा, रोल में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो फटाफट हो जाएगा। अब अगला है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, हाँ फंक्शंस। फंक्शंस तो ठीक है, फंक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंस, अच्छा, और लिमिटेशन, इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन। क्या सर ये डिसीजन तो है ही, ये स्कोप भी है क्या ये? क्या कह रहे हो? ये जो आपने करवाई तीन चीजें, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल और डिविडेंड, ये स्कोप है ना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? हाँ डिसीजन है, डिसीजन, स्कोप नहीं है, स्कोप तो बहुत आगे है। ये तो एक तरह से काम है, क्या काम करते हैं, डिसीजन सही है। ये आपने तीन गोला डाला, ऊपर लिखेंगे डिसीजन। हाँ, ये इसके ऊपर हेडिंग लिखो की डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एक और आएगा इसमें, ठीक है, वो डिसीजन आएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, पर ये एडिशनल में आता है, ये बस आपको पता होना चाहिए, ये भी मैंने करा रखा है। ये आपका फोर्थ वन है। बेसिकली ये तीन ही होते हैं, लेकिन अगर चौथा अगर पूछ लेता है तो आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बताना है चौथा, ठीक है। मतलब इसका क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब शॉर्ट टर्म एसेट जो है हमारी, उनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें लॉन्ग टर्म की बात कर रही है, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रही है तीनों, तो हमें शॉर्ट टर्म की भी तो काम चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म वाला डिसीजन जो होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आता है। जो मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल से लेकर फिर आपका प्रोडक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन होने के बाद आपके पास गोदाम में जाता है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उसके बाद होलसेलर पे जाता है, और फिर उसके बाद रिटेलर पे जाता है, और लास्ट में कंज्यूमर पे जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में तो आता है। इसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। क्लियर है? लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वर्क इन प्रोग्रेस, सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन के बाद गोदाम में रख दिया सामान, गोदाम में सामान रखने के बाद जब क्या बोलते हैं टाइम आया तो इसको भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया ट्रांसपोर्ट से, फिर उसके बाद होलसेलर पे गया, और लास्ट में रिटेलर पे गया, और लास्ट में कंज्यूमर के पास जाएगा। ये पूरा प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, डन। तीन मिनट, ये तो कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास और लगेगी आधे घंटे की, कंप्लीट हो जाएगा। अब डिफरेंस, अब एग्जांपल से क्लियर कर दूं पॉइंट तुम्हारे, समझ आ गया हो तो बोलो। यस सर। ठीक है, देखो मैं ना कॉलेज वाला एग्जांपल लेके करता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। मैं बोलता हूँ कॉलेज को ना इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले कॉलेज देखेगा भाई, अभी हम कॉलेज की सिचुएशन अब सबको पता है, हमें देखना हम इसको कैसे बेस्ट बना सकते हैं। तो मैंने देखा कॉलेज में बसेस की रिक्वायरमेंट है, प्लस थोड़ी बहुत मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, और थोड़ा कहीं ना कहीं इंटीरियर डिजाइन कह सकते हो, जिसमें AC और आपका क्लासेस के बेंचेस और टीचर्स के लिए बोर्ड वगैरह, इन सब पे अपग्रेड काम हो जाए। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं बस, मशीनरी
और एक तरह से रिनोवेशन कह देते हैं, थोड़ा सा। क्लियर? रिनोवेशन तक क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे? सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे हमें पैसा लगाना कहाँ। तो हमारे पास डिसीजन आ गया कि हमें बस खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है और थोड़ा सा रिनोवेट करना है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लियर हो गया कि पैसा लगेगा कहाँ। अब इसमें मैं ओवरऑल खर्चा निकालता हूँ। मेरे पास खर्चा आया 50 लाख, मेरे को 50 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप क्या है? अब ये 50 लाख आएगा कहाँ से? ये कौन बताएगा? ये फाइनेंस बताएगा कि मैं इक्विटी शेयर से लूं, यानी कि कंपनी के मालिक से ले लूं, चेयरमैन वगैरह से, या मैं बैंक से लोन लूं, आउटसाइडर, ठीक है, लोन ले लूं या डिबेंचर्स ले लूं। देन अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने कंपनी से लोन लिया है या डिबेंचर लिए हैं, कंपनी से लोन लिया है तो कंपनी, जैसे मैं अगर कंपनी के चेयरमैन से या ओनर से पैसा लेता हूँ तो बदले में उनको भी तो कुछ चाहिए। तो या तो उन्हें प्रॉफिट चाहिए या उन्हें डिविडेंड चाहिए। तो शेयर होल्डर को हमेशा क्या देते हैं? डिविडेंड। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? रिटर्न में क्या दोगे? रिटर्न में क्या दोगे? ठीक है, मैं कहता हूँ लक्ष्मी, तो तुम हमारी कंपनी में बसेस का खर्चा उठाओ। तुम कहे मेरा क्या फायदा, मुझे तो बताओ। तो मैं कहूँगा तुम्हें डिविडेंड मिलेगा ना, तो तुम कहोगे अच्छा फिर ठीक है। तो रिटर्न में क्या मिलेगा? ये जो सवाल है शेयर होल्डर का, यही आपका क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन। ठीक, यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। चलो, Yes, sir. वेरी गुड। अभी क्लास बंद होने वाली है 1 मिनट में, ठीक है। दोबारा क्लास ज्वाइन करूंगा मैं, अभी दोबारा एक लिंक भेजूंगा, उसको और ज्वाइन करना। वो लास्ट क्लास होगी और हमारा पूरा पहली यूनिट कवर हो जाएगी। ठीक, डन? बोलो डन 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 डन। चलो ठीक है, एनर्जी के साथ 5 मिनट का रेस्ट ले लो अपना। मैं 2-4 मिनट पानी वानी पीता हूँ, आप भी पियो, फिर क्लास में आ जाना। ठीक है, बंद करते हैं इस क्लास को। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो 2 पार्ट हो गए, तीसरे पार्ट में पूरी यूनिट फर्स्ट खत्म। और ये आपके 32 नंबर पक्के, सीधा 32 नंबर पक्के। 2 घंटे की 3 घंटे की मेहनत, 32 नंबर पक्के। बिजनेस रिसर्च का आज नहीं लूंगा क्लास, वो कल देखता हूँ क्योंकि मैं खुद थक गया। अभी